नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है CSS बॉक्स मॉडल। रेडी हो ना सब? फोकस मोड ऑन है, मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान रहना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हर नए डेवलपर को ना CSS लेआउट बनाते टाइम एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। सोचो, आपने एक एलिमेंट की विड्थ सेट की, लेट्स से 200 पिक्सल्स, लेकिन ब्राउजर में वो उससे बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों होता है? हुआ है ना आपके साथ भी? चलो आज इसी कॉमन सी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं मिलके। ओके, तो सीधा डाइव करते हैं इसमें। हमारा पहला सेक्शन है द साइजिंग मिस्ट्री। यहाँ हम ये समझेंगे कि CSS में कभी-कभी 200 पिक्सल्स, आखिर 200 पिक्सल्स क्यों नहीं होते? बड़ा अजीब है ना? स्क्रीन पर देखो जरा, ये CSS कोड कितना सिंपल लग रहा है ना? हमने एक एलिमेंट को डॉट बॉक्स क्लास दी और उसकी विड्थ सीधा सेट कर दी 200 पिक्सल्स, साथ में थोड़ी सी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन भी दे दी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, राइट? लेकिन द मोमेंट हम इसको ब्राउजर में देखते हैं, सरप्राइज, बॉक्स की एक्चुअल विड्थ 230 पिक्सल्स हो जाती है। अब ये कैसे हुआ? देखो, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या करता है, वो विड्थ के ऊपर पैडिंग और बॉर्डर को ऐड कर देता है। तो हमारी 200 px विड्थ में 20 px पैडिंग यानी 10 लेफ्ट से 10 राइट से और 10 px बॉर्डर 5 लेफ्ट से 5 राइट से जुड़ जाते हैं। रिजल्ट टोटल 230 px। लॉजिक समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो अब सवाल ये है कि इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है CSS के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना, जिसे कहते हैं द बॉक्स मॉडल। चलो अब इसको डिटेल में डिकोड करते हैं। बेसिकली हर HTML एलिमेंट, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, डिव हो या बटन, ब्राउजर उसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। और इस बॉक्स के ना 4 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर हमारा एक्चुअल कंटेंट, फिर उसके बाहर आती है पैडिंग, फिर आता है बॉर्डर और सबसे सबसे बाहर होता है मार्जिन। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, सिंपल। इसको समझने का एक बेस्ट तरीका बताऊं? एक पिक्चर फ्रेम इमेजिन करो, ठीक है? जो कंटेंट है ना, वो आपकी फोटो है। पैडिंग क्या है? फोटो और फ्रेम के बीच का जो स्पेस होता है, वो है पैडिंग। बॉर्डर, वो तो खुद फ्रेम है। और मार्जिन, दीवार पर 2 अलग अलग फ्रेम्स के बीच की जो जगह है, वो मार्जिन है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, बॉक्स मॉडल को एकदम क्लियर कर देती है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मार्जिन वर्सेस पैडिंग। ध्यान से सुनना, मार्जिन बॉर्डर के बाहर की स्पेस है। इसका काम है 2 एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर धकेलना, जबकि पैडिंग बॉर्डर के अंदर की स्पेस है। ये कंटेंट को बॉर्डर से ब्रीदिंग रूम देती है, थोड़ी सांस लेने की जगह। सिंपल रूल याद रखो, मार्जिन इज आउटसाइड, पैडिंग इज इनसाइड। क्लियर है? ओके, रुको, यहाँ 1 सेकंड का पॉज। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? बॉक्स मॉडल का जो लॉजिक है वो क्लियर हुआ, या सिर्फ वीडियो देख रहे हो? दिमाग में बैठ गया? चलो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हमें मॉडल समझ आ गया है तो हमें सही टूल्स भी तो चाहिए इन लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, और ये टूल्स हैं CSS साइजिंग यूनिट्स। ये स्क्रीन पर एक क्विक चीट शीट देखो। सबसे पहले PX यानी पिक्सल्स, ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। फिर है EM, ये एक रिलेटिव यूनिट है जो अपने पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से चलती है। और लास्ट में है REM यानी रूट EM, ये भी रिलेटिव है, लेकिन ये हमेशा रूट एलिमेंट यानी HTML टैग के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करती है। इससे क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। M के साथ ना एक प्रॉब्लम है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। ध्यान से समझना, मान लो पेरेंट डिव का फॉन्ट साइज है 20 px, उसके चाइल्ड का फॉन्ट साइज हमने रखा 1.5 m, तो चाइल्ड का साइज क्या हो गया? 30 पिक्सल्स, ठीक है? अब उसके अंदर एक और ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट का फॉन्ट साइज भी 1.5 m सेट कर दिया, तो अब वो 30 पिक्सल्स का 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 45 पिक्सल्स। देख रहे हो, साइज अनजाने में बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? रेम हमेशा HTML एलिमेंट के डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज को ही रेफर करता है, चाहे कितने भी नेस्टेड एलिमेंट्स क्यों ना आ जाएं। इससे पूरी एप्लीकेशन में साइजिंग बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है, कोई कंपाउंडिंग का झंझट ही नहीं।
ठीक है यहाँ तक? स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट लग रहा है? बताओ। फोकस बना हुआ है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। हम अब फाइनल सोल्यूशन पर पहुंचने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना आगे। ओके, अब आते हैं उस प्रो मूव पर, उस मॉडर्न सोल्यूशन पर जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। इसे कहते हैं द बॉर्डर बॉक्स मैजिक ट्रिक। सीरियसली, ये एक मैजिक ट्रिक जैसा ही है जो डेवलपर्स का बहुत टाइम बचाता है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो। बॉर्डर बॉक्स यूज करने से जो विड्थ आप सेट करते हो ना, वही बॉक्स की फाइनल विजुअल साइज होती है। इसका मतलब पैडिंग और बॉर्डर्स उसके अंदर ही फिट हो जाते हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड। आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना ऑसम है ये! तो फर्क बिल्कुल साफ है। कंटेंट बॉक्स, जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसमें फाइनल विड्थ होती है विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर बॉक्स में विड्थ इक्वल्स टू फाइनल विड्थ। सिंपल। पैडिंग और बॉर्डर उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाते हैं। इससे लेआउट बनाना कितना इंट्यूटिव और प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और ये रहा वो गोल्डन कोड स्निपेट। सीरियसली, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसे आपने हर प्रोजेक्ट की CSS फाइल में सबसे ऊपर ऐड कर देना है। ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की एक बेस्ट प्रैक्टिस है और इससे लेआउट का काम सीरियसली बहुत आसान हो जाता है। इसको नोट किया? ये हमेशा काम आएगा। चलो, काफी थ्योरी हो गई। अब टाइम है इसको एक्शन में देखने का। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। रेडी हो? हम एक छोटा सा सिंपल सा डेमो बनाएंगे। देखो, हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है। हम एक प्रोफाइल कार्ड बनाएंगे, उसकी एक फिक्स्ड विड्थ सेट करेंगे जो बॉर्डर बॉक्स की वजह से बदलेगी नहीं, चाहे पैडिंग दे दो या बॉर्डर। फिर स्पेसिंग के लिए हम रेम यूनिट्स यूज करेंगे और बॉर्डर बॉक्स को लाइव एक्शन में देखेंगे। तो रेडी हो? अभी वीडियो को पॉज करो और अपना कोड एडिटर ओपन कर लो। कम ऑन, डू इट। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, मेरे साथ साथ ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलो, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक डिव जिसको क्लास देंगे कार्ड। सिंपल। उसके अंदर एक इमेज, एक H2 हेडिंग और एक पैराग्राफ डाल देते हैं। हो गया? अब चलो CSS फाइल में सबसे पहला काम वो गोल्डन स्निपेट ऐड करना है। ऑल स्टार की स्टार कॉलन बिफोर स्टार कॉलन आफ्टर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। भूलना मत। अब हम डॉट कार्ड को स्टाइल करते हैं। इसकी विड्थ सेट करते हैं, लेट्स से 300 px। फिर इसको एक बॉर्डर देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं 1 रिम। अब मैजिक देखो, स्क्रीन पे आउटपुट देखो। विड्थ अभी भी एग्जैक्टली 300 px है। पैडिंग और बॉर्डर ऐड करने के बाद भी विड्थ नहीं बढ़ी। ये है बॉर्डर बॉक्स का कमाल। आप साथ में ट्राई कर रहे हो ना? नहीं कर रहे? अभी पॉज करो और करो। सीरियसली, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो अब सोचो, अगर किसी इंटरव्यू में आपसे बॉक्स मॉडल के बारे में पूछा गया तो आराम से बता पाओगे ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट सीरियसली समझना बहुत जरूरी है। ये CSS की फाउंडेशन है। तो चलो एक क्विक समरी करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। नंबर 1, द CSS बॉक्स मॉडल, यानी कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। नंबर 2, साइजिंग यूनिट्स, PX, EM और REM कब और क्यों यूज करना है। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, द मॉडर्न सोल्यूशन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो हमारे लेआउट्स को प्रिडिक्टेबल और सुपर आसान बनाता है। सब क्लियर है ना? अब मेरी बारी खत्म, आपकी शुरू। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। एक छोटा सा लेआउट खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, तो तैयार रहना। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।